प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको फ्लावर्स के अंदर बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। एंथर का स्ट्रक्चर आपको समझाया था, उसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर जो फीमेल गैमेट्स कैसे कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये समझाया था आपको। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिनेशन प्रोसेस यानी कि प्लांट के अंदर जो है फ्यूजन कैसे होता है। फ्यूजन आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो हम इसमें आज यही पढ़ेंगे कि फ्यूजन किस तरीके से होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि फीमेल और जो मेल गैमेट होता है वो फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लावर के अंदर। अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसको प्लीज देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको जो अगली वीडियोस हैं वो क्लियरली और वेरी इजी समझ आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है एक फ्लावर है, उसके पास ये एंथर है। एंथर के अंदर हमें पता है पॉलन सेक्स होते हैं, और पॉलन सेक्स में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेट होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फीमेल का क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर ओवरी प्रेजेंट होता है, और ओवरी के अंदर उसके एग प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। जो फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर बियर करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक सेक्स होता है, यानी कि या तो उसके पास फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा या फिर मेल गैमेट प्रेजेंट होगा उसके फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो और जो दूसरा होता है वो होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, जैसे ये देखो, ये जो प्लांट यहाँ पर जो फ्लावर मैंने यहाँ पर शो किया है वो बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसी फ्लावर के अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो सेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर पॉलिनेशन बहुत ही इजीली हो जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, जब वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं पॉलन सेक्स के अंदर, तो वो बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और जो उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ आकर के चिपकते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। मैंने आपको समझाया था कि इसको स्टिग्मा कहते हैं, जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आकर के क्या होंगे? स्टक होंगे, चिपकेंगे। ठीक है, ये बहुत ही स्टिकी होता है इसलिए इसका नाम स्टिग्मा रखा गया है। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर आकर के यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत सारे आकर के, ऐसा नहीं है कि एक ही पॉलन ग्रेन आएगा, बहुत सारे आकर के चिपक जाते हैं। पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा है, बाहर से उसके पास कुछ ऐसे कर्ल्स लाइक ये लाइंस होती हैं, और कहीं कहीं पर क्या होता है? खाली होता है। तो जहां पर ये लाइंस है इसको एक्साइन बोलते हैं, और जहां पर कुछ नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इंटाइन। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन का, और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है। ये मेल गैमेट का स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये इसके ऊपर आकर के चिपक जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ये देखो मैंने शो किया है यहाँ पर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये स्टिग्मा है, उसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन आकर के स्टक हो गया है, चिपक गया है, स्टिक हो गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस। पॉलिनेशन प्रोसेस में आपको समझ आया कि पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास फीमेल गैमेट के ऊपर आकर के स्टिक हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तब होता है जब मेल गैमेट का न्यूक्लियस फीमेल गैमेट के से मिलता है, तब उन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है? ये फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर है। अब देखिए जहां पर इंटाइन प्रेजेंट है, मतलब कि जहां पर एक्साइन नहीं है पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, वहां से क्या होगी? एक पॉलन ट्यूब अराइज होगी इनसाइड, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब अराइज होगी और इनसाइड की तरफ
कहाँ, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अंदर डेवलप होती है, वहां को उसको उसके मेम्ब्रेन को लाइस करते हुए वो अंदर जाएगा, ठीक है। और ये ट्यूब धीरे धीरे क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। ये देखिए, ये ट्यूब जो है धीरे 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 कहाँ तक चली जाएगी, इसके फीमेल गैमेटोफाइट का जो एग है वहां उसके लेयर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और उसी ट्यूब के थ्रू पॉलिन ग्रेन अपना न्यूक्लियस किसके पास पहुंचाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एग। तो एग के पास वो अपना न्यूक्लियस पहुंचाएगा, और यहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्योंकि क्या हुआ है, यहां पर मेल गैमेट पॉलिन ट्यूब से आया है और फीमेल गैमेट ऑलरेडी प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट में। तो जब दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट के पास उसके ऊपर आकर के चिपक जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। लेकिन जब मेल गैमेट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद आप लोग को पता ही है क्या बनता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, ठीक है। और जाइगोट फर्दर और डिवाइड होता है तो उसके बाद क्या बनाता है, एम्ब्रियो। उसके बाद क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो के बाद क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। सीड पता ही है आपको किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम ये पढ़ेंगे कि सीड का जर्मिनेशन कैसा होता है। ये देखिए, ये एक सीड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके आउटर लेयर को सीड कोट कहा गया है, ठीक है। इसको हमने बीच से काट दिया, बीच से काट दिया तो ये दो इक्वल हाफ्स में, आम का आपने देखा ही होगा, जो मैंगो का जो सीड होता है वैसा ही सीड हमने लिया है, ठीक है। और उस सीड को बीच से काट दिया तो उसके दो हाफ्स निकल के आए हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। उसके बीच में जो सीड होता है उसके बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ग्रीन होता है, उसको प्लीम्यूल बोलते हैं। और एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो छोटे वाले को प्लीम्यूल बोलते हैं और बड़े वाले को क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। और जो ये दो इक्वल हाफ्स में सीड को डिवाइड किया गया है इनको कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कॉटिलेडॉन्स। ये अभी हायर क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे, इसके बारे में और भी एक्सप्लेन ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझा रही हूं कि जो सीड का जो स्ट्रक्चर है, जो सीड होता है वो उसके पास कॉटिलेडॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। आपको ये मेन चीज ध्यान रखना है कि सीड के अंदर प्लीम्यूल होता है और रेडिकल होता है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि जो प्लीम्यूल होता है उससे क्या अराइज होता है और रेडिकल होता है उससे क्या अराइज होता है, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, सीड जर्मिनेशन में हम देख रहे हैं कि ये एक लेयर है, मिट्टी की एक लेयर है जिसके नीचे सीड को क्या किया गया है, मिट्टी में दबाया गया है। ये सीड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें से हम देख रहे हैं कि ये कुछ ग्रीन सा अराइज हो रहा है, जैसे मैंने इसमें दिखाया आपको कि ये देखिए ये ग्रीन है, ये ग्रीन अराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये सीड है, क्या है ये, सीड। अब सीड के पास ये है ग्रीन कलर का जो मैंने आपको दिखाया। अब नेक्स्ट में देखिए कि सीड से दो अराइज हो रही है। मैंने आपको बताया था कि ये दो होता है, एक से क्या अराइज होता है, प्लीम्यूल, और एक से क्या अराइज होता है, रेडिकल। वो ऑलरेडी सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहीं से ये नहीं आता, सीड के अंदर ये ऑलरेडी होता है। तो इसमें देखिए कि जो निकल रहा है वो एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है वो क्या है, प्लीम्यूल। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीम्यूल, और नीचे वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ अराइज हो रहा है सीड से उसको बोलते हैं प्लीम्यूल, और जो नीचे की तरफ अराइज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखिए कि जो प्लीम्यूल है वो ऊपर ही जा रहा है और रेडिकल जो है वो नीचे जा रहा है। रेडिकल और प्लीम्यूल ऊपर, सॉइल के ऊपर जा चुका है अब ये। नेक्स्ट में देखिए आप कि सीड में क्या हो गया, प्लीम्यूल अब ऊपर जा चुका है और रेडिकल जो है वो अब नीचे है। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि जो सीड है उसमें जो रेडिकल है वो क्या बनाता है, रूट बनाता है। रेडिकल से क्या अराइज होता है, रूट, और प्लीम्यूल से क्या अराइज होता है, स्टेम।
स्टेम के बाद स्टेम में फिर लीफ आएगी, लीफ के बाद उसमें फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्रूट्स आएंगे। समझ में आ रहा है? और जो रेडिकल होता है वो क्या बनाता है? रूट बनाता है। तो इसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो है सीड अब प्लांट में जो ये ऊपर की तरफ इसका स्टेम अब अराइज हो चुका है, तो अब ये प्लांट बनाएगा और उसके बाद ये फिर बड़ा होकर के ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीड का जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको पॉलिनेशन प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है अच्छे से समझा दिया है। सीड जर्मिनेशन भी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, उनमें गैमेट्स कैसे बनते हैं, फिर उनका फ्यूजन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।